अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 करेंगे। थ्योरम नंबर 1 है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स एंड पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसे हम ए और बी का नाम दे देते हैं। दो एंड पॉइंट्स, इनको नाम हमने दे दिया ए और बी का। राइट बाइसेक्टर क्या होगा कि ऐसी लाइन जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे और उस पर परपेंडिकुलर हो। जैसे ये आपके पास एक लाइन है, ये इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है और इसके साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। इसे हम लाइन को नाम दे देते हैं एल एम का। ठीक है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एल एम का। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसे हम सी का नाम दे देते हैं। क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी 90 का बनेगा और ये एंगल भी 90 का बनेगा। अब स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन, कि राइट बाइसेक्टर पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें, इस राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लें, आप पॉइंट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कहीं पे पॉइंट लें, लेकिन वो पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए, तो उसका एंड पॉइंट से फासला बराबर होगा। मतलब ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। हम लेट करते हैं ये पॉइंट पी जो है उसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम पी है और हमने प्रूव ये करना है पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से पी तक बी तक का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। सो गिवन हम लिखते हैं गिवन तो गिवन हमें ये है कि अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी, कि एक लाइन एल एम एक लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है। सच डैट, किस तरह से कि लाइन एम परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट, ये जो सिंबल है ये लाइन का सिंबल है, ये सिंबल जो है ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है। किस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि एल एम ए बी पर परपेंडिकुलरली इसको इंटरसेक्ट करती है। एंड ए सी कंग्रेंट टू बी सी, मतलब इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि ए से सी तक का फासला और बी से सी तक का फासला आपस में क्या है, इक्वल। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है दोनों तरफ से फासला इक्वल होगा। और क्या गिवन है, P इज़ पॉइंट ऑन एल एम, कि P को ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन एल एम पर है। हमें क्या प्रूव करना है, तो जो हमने प्रूव करना है उस हम लिखेंगे टू प्रूव, कि जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है P से A तक का फासला और P से B तक का फासला आपस में इक्वल है। तो मैं लिखूँगा पी ए कंग्रेंट टू पी बी, ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्टेप है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे P को A के साथ भी और B के साथ भी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B। अब हम लिखते हैं प्रूफ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट प्रूफ, एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ रीजंस। तो इस तरफ हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और इस तरफ हम लिख देते हैं रीजंस, कि जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे हम सामने उसके रीज़न लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट हम क्यों लिख रहे हैं। अब गौर करें तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक आपके पास बन रही है ए सी पी, दूसरी आपके पास बन रही है बी सी पी। तो हम इनके दरमियान कोरेस्पोंडेंस चेक करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी पी कोरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल बी सी पी। ठीक है, सबसे पहले ए से सी तक का फासला और बी से सी तक का फासला आपस में इक्वल है, तो हम लिख देंगे कि ए सी
कंग्रेंट टू बी सी। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है कि ए से सी तक का फासला और बी से सी तक का फासला आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट, ये एंगल भी 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, तो हम लिखेंगे एंगल ए सी पी कंग्रेंट टू एंगल बी सी पी। ये भी हमें गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है। क्यों, कैसे, कि हमने कहा था गिवन है कि पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, पी सी ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है ये एंगल भी क्या होगा, 90 का एंगल होगा। उसके बाद ये देखें कि ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये साइड इस ट्रायंगल की भी है और इस ट्रायंगल की भी है, तो हम लिखेंगे पी सी कंकरेंट टू पी सी, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखो, जब तीन चीज़ें किसी भी ट्रायंगल में कंकरेंट आ जाएं तो हम लिखेंगे देयर फोर ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी कंकरेंट टू ट्राइंगल बी सी पी। ये कौन सा पास्टुलेट हमने यूज़ किया, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। इसका मतलब ये है कि किसी दो ट्राइंगल्स में अगर दो साइडें और एक एंगल आपस में कंग्रेंट है तो वो सारी की सारी ट्राइंगल्स आपस में, ट्राइंगल जो है वो आपस में क्या होगी, कंग्रेंट होगी। इसमें देखो, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है और ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड पास्टुलेट हमने यूज़ करके दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रेंट कर दिए। जब दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है अब इनकी हर साइड और हर एंगल आपस में कंग्रेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी से ए तक का फासला और पी से बी तक का फासला भी क्या होगा, इक्वल होगा, कंग्रेंट होगा। क्योंकि पी से ए ये इस ट्राइंगल की साइड है, पी बी वो इस ट्राइंगल की साइड है, तो हम लिखेंगे 10 या हेंस पी ए कंग्रेंट टू पी बी। यही हमने प्रूव करना था। और रीज़न लिख देंगे कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल, कोरेस्पोंडिंग sides of congruent triangles।